Welcome friends, this is the first session of CA Foundation and I have chosen the topic inventory valuation. सर आपने यही टॉपिक क्यों चॉइस किया? आप तो बेसिक डेबिट क्रेडिट से भी जा सकते थे, बट नो, आई वांट दिस टॉपिक एज अ इनिशियल टॉपिक बिकॉज मुझे आपको ये सिखाना है कि डेबिट क्रेडिट के बाहर भी बहुत सारा जग है. देयर आर सो मेनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम डेबिट क्रेडिट ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम जर्नल लेजर ऑल्सो. तो हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन नाम के टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं. तो पहला सवाल ऑब्वियसली आता है कि सर ये इन्वेंट्री होता क्या है? दिस इज द न्यू वर्ड फॉर अस. सो सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक. और स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इज समथिंग विच यू कुड नॉट सेल. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, लेट्स से यू मैन्युफैक्चर द सेल फोन्स, और आपने 10,000 सेलफोन्स बनाए, लेकिन उसमें से इस साल आप 6,000 बेच पाए. सो आउट ऑफ 10,000 6,000 गॉन, 4,000 आर स्टिल विथ यू. दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक. तो स्टॉक का मतलब होता है इन्वेंट्री. स्टॉक का साइंटिफिक वर्ड होता है इन्वेंट्री. अब अगर आप आपके क्लाइंट के पास जाते हो तो इन्वेंट्री कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट इज रॉ मटेरियल, सेकंड इज WIP एंड थर्ड इज फिनिश गुड्स. ये क्या है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट अगर प्लास्टिक चेयर्स बनाता है और आप ऑडिट के लिए उसके यहाँ पे गए, स्टोर्स में, गोडाउन में गए, और आपने अंदर जाने के बाद देखा लेफ्ट हैंड साइड में सारे प्लास्टिक शीट्स रखे हुए हैं. आपने पूछा ये क्या है? ही सेड सर दीज आर प्लास्टिक शीट्स, अभी अभी आई है ट्रक से, अभी इसको काम पे नहीं लिया है. दैट इज कॉल्ड एज रॉ मटेरियल, जिसको अभी तक हाथ नहीं लगाया है. फिर आपने पूछा वो सामने वाले कॉर्नर में क्या है? उन्होंने कहा सर ये आधी अधूरी बनी हुई चेयर्स है, दीज आर नॉट येट फिनिश्ड, अभी उसको फिनिशिंग होगा, कलरिंग होगा, फिर वो बेचने के लिए जाएगी. दैट इज कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू है. दैट इज WIP. और आपने कहा कि इस राइट हैंड कॉर्नर में क्या है? तो उन्होंने कहा सर दीज आर रेडी टू सेल प्रोडक्ट्स नाउ, ये चेयर्स रेडी है, आप कभी भी बेच सकते हो. दैट इज कॉल्ड एज फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड, काम कंप्लीट हो चुका है. ओके. तो सवाल आता है कि सर हमने ये टॉपिक सीखना ही क्यों है, हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना ही क्यों है? उसके कुछ रीजंस हैं. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट रीजन, अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग क्रेडिट साइड. अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है वही मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ. आप बोलोगे सर आज तो आप डेबिट क्रेडिट जर्नल लेजर नहीं सिखाने वाले थे. थोड़ा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट में आपको बताने वाला हूँ. सो ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे पास आता ही क्यों है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? रीजन इज वेरी सिंपल, ही विश टू नो हिज प्रॉफिट एंड लॉस एंड हिज एसेट एंड लायबिलिटी. सर मैं साल भर इतनी मेहनत करता रहा, जैसे आज मैं सुबह सुबह यहाँ पे आके बैठा हूँ, तो मैं भी, मेरा क्लाइंट कहता है मैं भी शॉप में हर रोज जाके बैठता था, दिन भर वहां पे मेहनत करता था, तो एक साल बाद मुझे पता तो चले कि मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है. क्योंकि अगर इफ इट इज नॉट प्रॉफिट और इफ द प्रॉफिट इज नॉट एज पर माई एक्सपेक्टेड लेवल, तो बेटर आई विल गो फॉर अ जॉब. तो उसको ये प्रॉफिट निकालने के लिए 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं किसी भी ट्रेडर को, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है. कैसे, वो आज हम देखेंगे. तो अगर ये क्लोजिंग स्टॉक आपने गलत लिख दिया तो आपके 2 साल का प्रॉफिट अफेक्ट हो जाएगा. इस साल का, क्योंकि इस साल का वो क्लोजिंग स्टॉक है, और अगले साल का प्रॉफिट भी, क्योंकि अगले साल वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है. अब ये क्या मामला है भाई? देखिए, कल रात को अगर आपके वॉलेट में या आपके पर्स में 100 रुपीज थे तो वो कल का क्लोजिंग बैलेंस था. आज सुबह, आज उठने के बाद आपने अगर चेक किया तो आपको फिर से 100 रुपीज मिलेंगे. दैट बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस फॉर टुडे. सो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर. तो अगर आपने इस साल का क्लोजिंग स्टॉक गलत लिख दिया तो अगले साल का स्टॉक भी गया. इसलिए स्टॉक वैल्यूएशन जरूरी है. सेकंड, स्टॉक इज माय एसेट. तो मेरी एसेट कितनी है ये भी तो मुझे मालूम होना चाहिए, इसलिए स्टॉक वैल्यूएशन करना पड़ता है. थर्ड, मेनी टाइम्स वी टेक द शॉर्ट टर्म लोन, जिसको वर्किंग कैपिटल लोन कहते हैं, अगेंस्ट द स्टॉक. मतलब क्लाइंट को बैंक कहती है आपके पास जितना भी स्टॉक होगा ना उसका 80% हम आपको लोन देंगे. तो क्लाइंट कहता है मेरे पास 1 लाख का स्टॉक है, तो बैंक सैंक्शंस हिम 80,000 रुपीज लोन. लेकिन बैंक कंडीशन डालती है कि आपको हर एक वीकेंड को या हर मंथ एंड को या हर क्वार्टर एंड को हमें बताना पड़ेगा कि आपके पास कितना स्टॉक है, एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 80,000 एट एनी मोमेंट. तो इसलिए भी स्टॉक वैल्यूएशन करना पड़ता है. इन शॉर्ट, हमने जो सीखा, स्टॉक का मतलब होता है या इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक. स्टॉक 3 तरह का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स. स्टॉक वैल्यूएशन का पहला रीजन, क्योंकि आपका प्रॉफिट गलत हो जाएगा अगर ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक गलत लिखा, वो भी 2 साल का, इस साल का और अगले साल का. ये हमारी एसेट है, उसका वैल्यू मालूम होना चाहिए. उसके अगेंस्ट लोन लिया जाता है. एक कैजुअल रीजन भी है, मेरे पास कितना स्टॉक है मुझे जब मालूम होगा तभी तो मैं अगली ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा. सो दैट इज व्हाई द स्टॉक मैटर्स अ लॉट. सो इन दिस वे वी हैव सीन द बेसिक कि स्टॉक होता क्या है और उसका वैल्यूएशन हमें क्यों करना है.
ओके, तो आप में से किसी ने पूछा कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फर्क होता है। चलिए आगे जाने से पहले वो बता दूं, वो हमें धीरे धीरे देखना ही है। देखिए ये 11th की हमारी बैच है तो ऑब्वियसली ये सवाल आएगा। 12th वालों को ये सवाल नहीं आता क्योंकि उनका फाइनल अकाउंट हो जाता है 11th में। देखिए किसी भी क्लाइंट के लिए आप दो अकाउंट्स बनाते हो, एक का नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये पहला अकाउंट जो है ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे आप क्या लिखते हो, डेबिट साइड। यहाँ पे इसका फॉर्मेट भी आपको थोड़ा सा बता दूं, एक जनरल फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखते हो, यहाँ पे आप लिखते हो सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर बिजनेस। जैसे कि कोई ट्रेडर जो है, ट्रेडर का मतलब होता है जो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, कहीं से वो परचेस करके लाता है, तो वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखेगा। क्या होंगे ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस? लेट्स अज्यूम कि उसके 20,000, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन, परचेसेस, उसके बाजू में जो आदमी खड़ा रहता है और वो शॉप में माल बेचता है उसके वेजेस जो होंगे वो सारे। और क्रेडिट साइड में कमीशन, करेक्ट, कमीशन भी, कमीशन, लेकिन वो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड होगी तो। और क्रेडिट साइड में आप लिखते हो आपके डायरेक्ट इनकम्स, दैट इज सेल्स। लेट्स अज्यूम उसने इस साल 80,000 का सेल किया, मतलब उसका खर्चा हुआ 20,000 और उसने सेल किया 80,000 का, तो आप मुझे बताओगे उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 60,000। आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, 80,000 माइनस 20,000, सो इट इज 60,000। तो इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, 60,000। लेकिन आप बोलोगे सर ग्रॉस प्रॉफिट तो ठीक है, लेकिन फिर नेट प्रॉफिट क्या होता है? देखिए अभी भी इसमें से सारे एक्सपेंसेस नहीं गए हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो हो सकता है। तो ये इनडायरेक्ट आइटम्स लिखने के लिए आपको बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आज का हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। फिर क्या होता है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये पहले उधर चला जाता है। बोलते हैं चलो कहानी यहां से आगे स्टार्ट करो। फिर 60,000 मैंने कहा कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, माल घर तक पहुंचाने का खर्चा, हम बोलते हैं फ्री होम डिलीवरी। देखिए हमारे लिए फ्री होम डिलीवरी है, लेकिन उनके लिए नहीं ना, उनको तो कॉस्ट लगती है, वो आदमी आएगा उसकी सैलरी, डीजल कॉस्ट ऑफ द व्हीकल एंड ऑल दैट। तो उसने कहा सर 35,000 का हमें खर्चा हुआ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो अभी 60,000 माइनस 35,000 फाइनल आपका जो प्रॉफिट हुआ, इसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे कुछ इनडायरेक्ट इनकम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि मैंने मेरे क्लासेस की इनकम में से कुछ शेयर्स लिए, उस पे मुझे डिविडेंड मिला, कितना मिला, लेट्स से 12,000, या इंटरेस्ट मिला, तो ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम हुआ। तो ये सारी चीजें एड और लेस होने के बाद जो प्रॉफिट मिलता है, दिस इज योर फाइनल नेट प्रॉफिट। इस पे आपको टैक्स लगेगा। मतलब सर टैक्स कौन से अमाउंट पे भरना है? फिर टैक्स आपको भरना है नेट प्रॉफिट पे, 13,000 पे। तो अगर आपका क्लाइंट कहता है कि चलो आज मैं तुमको है ना 50,000 रुपए की पार्टी देता हूँ, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 60,000 का, तो उसको कहो भाई ग्रॉस प्रॉफिट पे पार्टी मत दे, तेरा नेट प्रॉफिट देख। तो उसको पता चला अरे यार नेट प्रॉफिट तो 13,000 ही हुआ है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट्स अ सिंपल लेजर अकाउंट। मैं आपको अभी अकाउंट पूरा करके दिखाता हूँ तो आपको समझने में आसानी। और ये अकाउंट हमेशा क्लोज हो जाता है, मतलब क्लोज होना मतलब डेबिट और क्रेडिट की टोटल आपने कर दी। सो दिस इज 80,000 टोटल एंड क्रेडिट साइड आल्सो 80,000। सो मैंने क्रेडिट माइनस डेबिट किया तो मुझे पता चला कि टोटल 80,000 है, लेकिन मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 60,000। उसके बाद मैंने पी एंड एल अकाउंट बनाया, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शॉर्ट में पी एंड एल, पी मींस प्रॉफिट, एल मींस लॉस, पी एंड एल अकाउंट कहते हैं। पहले मैंने ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था 60,000 उसको नीचे ले लिया क्योंकि कहानी यहीं से स्टार्ट होगी, और फिर उसमें इनडायरेक्ट इनकम ऐड किए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस किए, और फाइनली जो आया दैट इज माय नेट प्रॉफिट। सो इन दिस वे आई हैव क्लोज्ड माय अकाउंट। सो इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। कुड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? यस यस सर। तो एक मिनट मैं इसको जरा ठीक कर लूं।
72,000। हाँ, इसमें एक और बाकी रह गया ना सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से बताइए ना। यस, जरूर बताऊंगा। एक मिनट, मुझे इसको पूरा ठीक कर लीजिए, पहले करने दीजिए। 60,000 minus 35. Oh, it should have been plus 2. Yes, so this is my profit 49,000. 72 minus 35. एक बार कंफर्म कर लो इसको, थोड़ा कैलकुलेशन एरर है शायद। एक मिनट, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 60,000 plus 12,000 minus 35. Yes, this is my net profit. हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम। देखिए, बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे अदर इनकम्स भी होते हैं। अगर आप क्लासेस की बात करें तो डायरेक्ट एक्सपेंस मैं कहूंगा, क्या क्या होगा डायरेक्ट एक्सपेंस, आप बताएंगे मुझे? व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस क्लास के लिए? Salary of faculty. एग्जैक्टली, फैकल्टी रेम्यूनरेशन और सैलरी पेड इज द डायरेक्ट एक्सपेंस। फिलहाल आप बोलोगे इंटरनेट कनेक्शन चार्जेस इज आल्सो द डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है। तो या मार्कर कॉस्ट या उसकी इंक कॉस्ट, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या हुआ? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। हमें न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ा कि चलो हमारी न्यू बैच स्टार्ट हुई है, या हमने 2-4 होर्डिंग्स लगा दी है हमारे सिटी में, तो वो हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैंने अगर बोला कि मेरा टोटल, अभी मैं एज ए ट्रेडर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो माल बेचा उसमें से 80,000 मिला, उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस 20,000 गए, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 60,000। इस पे मैं टैक्स नहीं भरूंगा। 60,000 में जब 12,000 इनडायरेक्ट इनकम ऐड होगा और 35,000 ऑपोजिट साइड मतलब माइनस, ये याद रखिए फिलहाल। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस 35,000 लेस होगा, तो जाके जो मिलेगा दैट इज माय 37,000 नेट प्रॉफिट। सो मैं 37,000 पे टैक्स भरूंगा। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट जीपी एंड नेट प्रॉफिट एनपी। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन कि हमें आज सीखना है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमारे क्लाइंट के पास स्टॉक कितना है वो हमें ढूंढना है। तो आप बोलोगे कि सर फिर आप ये अचानक से ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आ गए? मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ, जरा यहां से स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस on the debit side and direct incomes on the credit side. At the end, it gives us the gross profit. At the end वो आपको क्या देता है? ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे? Let's see the format. ठीक से देख लीजिए, समझने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। इसका यूज क्यों होगा, क्यों हमारा क्लोजिंग स्टॉक का और ट्रेडिंग अकाउंट का कनेक्शन है, अभी आपको पता चलेगा। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये क्या है? ये है इसका फॉर्मेट। ये है आपकी डेबिट साइड और अपोजिट साइड में होती है क्रेडिट साइड। एज यू आर जस्ट एंटरिंग इन 11th, इसलिए मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ। सर ये हमें कब सीखने को मिलेगा? आपको आपके 11th रेगुलर बैच के एजुकेटर्स ये सिखाने वाले हैं जल्दी। इसको फाइनल अकाउंट कहते हैं। तो आपको पहले जर्नल, लेजर क्रॉस करते हुए यहाँ तक आना है। तो सर आपने ये पहले क्यों सिखा दिया? क्योंकि मुझे सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड इसका जो कनेक्शन है वो आपको बताना है। तो मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये पूरा सेट होता है, वो पूरा नहीं सिखाने वाला। वो तो आपके 11th के रेगुलर बैच में आप सीखोगे। मैं सिर्फ एक छोटा सा 5 लाइन का अकाउंट आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। इट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लाइक पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। क्यों आता है सर ओपनिंग स्टॉक? क्योंकि जो माल आपके पास पड़ा हुआ था वो आप पहले खर्च करोगे या यूज करोगे, उसके बाद नया माल लाओगे, परचेसेस, उसके बाद फिर कुछ कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब माल लाने का खर्चा। हम देते हैं ना कूली चार्जेस,
उसके बाद ट्रक चार्जेस एंड ऑल दैट, उसके बाद कुछ वेजेस। वेजेस क्या होता है सर? जो आपका डायरेक्ट वर्कर है उसको आपने कुछ दिया। क्रेडिट साइड में होते हैं आपके डायरेक्ट इनकम्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। हाँ, अभी आपको पता चलेगा क्लाइंट आपके पास क्यों आने वाला है। उसको जर्नल लेजर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको है प्रॉफिट में इंटरेस्ट। तो सर क्यों सीखे जर्नल लेजर? डायरेक्ट प्रॉफिट ऐसा नहीं होता, इट्स अ प्रोसेस, राइट? जर्नल सीखना ही पड़ेगा। क्लाइंट को भले इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फाइनल अकाउंट तभी बनेगा जब आप जर्नल लेजर बनोगे, हमेशा याद रखिए। सेल्स, और जो माल आप यूज नहीं कर पाए दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। आपको समझ में आया भी मैंने ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया क्लोजिंग स्टॉक के लिए? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, तो वो चोर अगर वहां पे है तो वहां से हम उसको ढूंढ सकते हैं। और ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप एक काम कीजिए, अभी एक्चुअल एक्शन स्टार्ट कीजिए। हमें ना अभी बहुत क्यूरियोसिटी है कि ये क्या होता है सब कुछ। ओके, क्या आपको ये फॉर्मेट समझ में आया टेंटेटिवली? यस सर। ओके Yes, सर, sir. नाउ वी आर वेरी क्यूरियस टू सी कि ये आप क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे। चलिए अब मैं आपके लिए थोड़े से एग्जांपल्स ले रहा हूं। आप अगर कैलकुलेटर है आपके आसपास तो लेके बैठिए। CW का मतलब होता है क्लास वर्क। हाँ, हम एकदम आराम से जाएंगे, एकदम बेस पक्का करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए आपका एक क्लाइंट है, योर क्लाइंट राज गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है भाई राज आपके पास? उसने कहा मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, या ओपनिंग स्टॉक था साल के पहले, साल शुरू हुआ तब, ₹23,000। ठीक है, फिर मैंने नया परचेसेस किया ₹58,000। ठीक है, फिर मैंने कैरेज इनवर्ड दिया। इनवर्ड मतलब माल लाने का खर्चा, कैरेज का मतलब होता है माल कैरी करने का खर्चा। तो सर क्या कैरेज आउटवर्ड भी हो सकता है? हो सकता है, लेकिन वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, वो तो माल बेचने के लिए होता है ना, वो बताऊंगा मैं। फिर मैंने कुछ माल बेच दिया, कितने रुपीस को? लेट्स से 1,30,000 को। कुछ माल मैं नहीं बेच पाया, पड़ा हुआ है अभी, मैंने कहा कोई बात नहीं अगले साल करेंगे उसके साथ डील, लेट्स से 18,000 का। और कुछ वेजेस मैंने पे किए थे, वो थे 24,000। तो मुझे बताइए कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? आप बोलोगे सर आप तो स्टॉक ढूंढने वाले थे ना, शुरुआत ग्रॉस प्रॉफिट से करते हैं, फिर उसी को घुमाएंगे उल्टा सुल्टा जो भी करना है। एवरीवन रेडी? Yes, sir. यस सर। स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा मिस्टर राज मैं आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा जिसमें ये फॉर्मेट होगा। तो अभी आप मुझे एक एक अमाउंट बताइए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, उसने कहा हाँ सर 23,000। आपने कुछ नया माल लिया, उसने कहा यस सर 58,000। कुछ कैरेज इनवर्ड था, उसने कहा यस सर 12,000। फिर कुछ वेजेस थे, उसने कहा यस सर, आदमी काम करता है तो पैसे तो देने पड़ेंगे, 24,000। ठीक है, उसके बाद एक मिनट ना, उसके बाद कुछ आपने माल बेचा, बोला यस सर ऑफ कोर्स बिजनेस करने के लिए तो आया हूँ, 1,30,000। और कुछ क्लोजिंग स्टॉक है जो नहीं बेच पाए, उसने कहा 18,000। तो मैंने कहा फिर बस कोई टेंशन नहीं, अभी आप क्रेडिट की टोटल कीजिए। तो आप करना चाहेंगे क्रेडिट की टोटल? देखिए तो 1,48,000 है क्या? यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, से यस और नो। Yes, sir. और डेबिट Yes, साइड sir. की टोटल है 1,17,000। चेक कर सकते हो आप 23,000 से लेके 24,000 तक। तो मैंने कहा देखिए सर आपकी इनकम साइड कहती है 1,48,000, राइट, और आपका एक्सपेंस है 1,17,000। तो 1,48,000 माइनस 1,17,000, 31,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा बैलेंसिंग फिगर। कैसे निकाला सर एक बार फिर से बताइए? फिर से बताता हूं। मैंने कहा ये मैंने ऐसे निकाला, 1,48,000 इनकम माइनस 1,17,000 एक्सपेंस इज इक्वल टू 31,000 ग्रॉस प्रॉफिट।
So this is the way the gross profit is calculated. Could you get it? How I have calculated this? Income Yes, minus yes, sir. expenses. ओके चलिए एक और सवाल सॉल्व करते हैं। आप बताएंगे मुझे, आप नंबर्स बताइए। ओपनिंग स्टॉक कितना था आपके क्लाइंट का? एनीवन, फर्स्ट जो भी बोलेगा वो नंबर में ले लूं, कुछ भी। कम ऑन। 38,000. ओके 38,000 मैंने पहले सुना। परचेसेस बताइए, एनी नंबर। 41,000. ओके 42,000 मैंने पहले सुना। कैरेज इनवर्ड 10,000. 10,000. ओके मैंने 10,000 सुना। सेल्स थोड़ी बड़ी अमाउंट बताइए, नहीं तो आपका क्लाइंट लॉस में जाएगा। 1,70,000. ओके 1,17,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना माल आप यूज नहीं कर पाए? 30,000. 30,000। ओके, और वेजेस कितने दिए आपने आपके हाथ के नीचे जो काम करता है? 17,000. 17। कंफ्यूज हो यार बहुत। ठीक है चलो, तो मैंने कहा मैं आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक 38,000, परचेसेस 42,000, कैरेज इनवर्ड 10,000, वेजेस 17,000। तो 1,07,000 का आपका एक्सपेंस हो गया, राइट। और इनकम साइड में सेल्स है 1,17,000 और 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक। So 1,47,000 is income side and 1,07,000 is expense side. So 147 minus 1,07,000, 40,000 is your gross profit. Could you get it now? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay, तो जरा कहानी में ट्विस्ट लाता हूं। अब हमारा है ना, मैं गायब कर देता हूं स्टॉक। मैंने अभी चाहा है कि नहीं, हमारा टॉपिक तो प्रॉफिट ढूंढना नहीं है ना सर, स्टॉक ढूंढना है। तो जरा कुछ कीजिए। मैंने कहा चलो वो कर लेते हैं। देखिए आपका क्लाइंट है, नाम रहने दो फिलहाल। ओपनिंग स्टॉक लेट से 56,000 का है। परचेसेस आपने किए 78,000 के। कैरेज इनवर्ड था 12,000 का। सेल्स आपने किया लेट से 89,000 का। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है वो ढूंढना है। वेजेस जो है आपने दिए 25,000 के, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 56,000। अब क्लाइंट कहते हैं सर मुझे मालूम है मेरा प्रॉफिट कितना है, आप मुझे ये बताइए कि मेरा स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो यही तो हमारा टॉपिक है, टू फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक। चलिए अभी आपको पता चल गया मैं क्या करने वाला हूँ। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेसेस 78,000, कैरेज इनवर्ड, वेजेस और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है। कितना दिया है ग्रॉस प्रॉफिट? 56,000। लेकिन मुझे उन्होंने अभी क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो फिर क्या करेंगे? ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? सिंपल है सर, पहले डेबिट की टोटल कर लो ना। अभी डायरेक्ट डेबिट के तो सारे आइटम्स है आपके पास। तो ये आ गई 2,27,000। अब क्या करें सर? आप इसमें से 2,27,000 में से आपका 89,000 लेस कीजिए, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। बराबर है? ये मिल गया आपको क्लोजिंग स्टॉक। सो 2,27,000 माइनस 89,000। सो इस बार क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया था हमें जो हमें ढूंढना था। तो ऐसे भी कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, और यही हमें बहुत मजेदार लेवल पे लेके जाना है। ये तो एकदम बेसिक लेवल पे हम अभी काम कर रहे हैं। ओके, सो ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर। So in this way, we have seen how to use the trading account to find the closing stock. चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए और लेता हूं, फिर आपके डिफिकल्टीज के साथ डील कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, एक बार दिमाग में फिट हो जाएगा ना कि हम क्या कर रहे हैं, तो फिर आपको मजा भी आएगा। When you will enjoy it, तो परफॉर्मेंस भी अच्छा आएगा। लेट्स से 43,000 का ओपनिंग स्टॉक, 1,20,000 का परचेस, 13,000 का कैरेज इनवर्ड, सेल्स आपने कर दिया 1,10,000 का। क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है, वेजेस आपने दिए 34,000 के, और ग्रॉस प्रॉफिट 67,000। तो मैंने कहा फिर ठीक है, बना लो ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखा, परचेसेस लिखा, कैरेज इनवर्ड लिखा, वेजेस लिखा। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट द बैलेंसिंग फिगर, neither here nor in the earlier question. It is also given to us. तो ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख दिया, और उसके बाद डेबिट की टोटल कर दी मैंने, तो वो आ गई 2,77,000। उसमें से 1,10,000 का सेल्स लेस किया, तो बैलेंसिंग फिगर इज क्लोजिंग स्टॉक। सो इन दिस वे
we have learned in this session how to deal with trading account or how to use the trading account to find out our closing stock, क्योंकि टॉपिक का नाम है सिंपली वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए आज ये फर्स्ट सेशन हमने स्टार्ट किया, हाउ टू फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अगले सेशन में ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अभी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आएंगे। अभी तो मैंने ये एक वैनिला वर्जन बनाया, बेसिक वर्जन बनाया। सो दिस इज द वे वी हैव सीन हाउ द ट्रेडिंग अकाउंट इज यूज्ड टू फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक।